नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बिहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोनी टोट के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। आज मैं आपको काट के बारे में बताने वाला हूँ। जादू कैसे काटे, किसी पर कोई तंत्र कर दिया है किसी ने तो कैसे काटे, या किसी मंत्र की क्या काट है, किसी विद्या की क्या काट है, बस उसी के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझे कि काट है क्या। देखिए, काट का मतलब सीधा सा है कि किसी चीज को काट देना, किसी सीधी चीज को बीच से काट देना ताकि उसका कनेक्शन ही हट जाए। इसे ही साधारण सी भाषा में कहते हैं काट। इसी तरह ऐसे मंत्र होते हैं जिनके माध्यम से तांत्रिक क्रियाओं का काट करते हैं, या किसी का वशीकरण हो गया तो उसका काट करते हैं, या किसी ने परेशान करने के लिए कोई तंत्र किया हो उसका काट। तो काट के तो वैसे बहुत सारे मंत्र हैं और हर विद्या का अपना एक अलग काट होता है, हर मंत्र का एक अपना अलग काट होता है। लेकिन कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जिसके माध्यम से सारी विद्याएं कट जाती है, सारे मंत्रों का काट हो जाता है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां भी हैं जिसके रख बस लेने से सारे तंत्र मंत्र जादू टोने का असर कट जाता है। और मित्रों, मैंने मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के पास जब मैं सीखता था तब मैंने उनके पास कई जड़ी बूटियों के बारे में उन्होंने मुझे बताया और देखा भी कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी है जिसे किसी तांत्रिक या किसी जादू टोने करने वाले के पास में रख दिया जाए, उसके कक्ष में रख दिया जाए, तो उसके जादू बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, उसके मंत्र ही काम नहीं करेंगे। ऐसी बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके करने से तंत्र मंत्र काम करना बंद कर देता है। लेकिन जो साधक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कुछ समय बाद, जब उनकी शक्तियां काम नहीं करती, चलना बंद हो जाती है, उन्हें पता चल जाता है कि हमारी शक्तियों का किसी ने काट कर दिया है या बंधन कर दिया है। वैसे बंधन और काट अलग अलग होता है। बंधन तो समझ लिए किसी को बांध देना, बंधन से मुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन काट कर देने से वो दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। और काट के कुछ जो मंत्र जिससे सारी विद्याएं कटती है वो मंत्र थोड़े गुप्त हैं और उसे बताने में थोड़ा सा बहुत ही एक गहन विषय है उसे बताने का और उसे करवाने का। जिसे मैं वीडियो में अगर बताने बैठूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, और आजकल वैसे भी लोग इतना लंबा चौड़ा ज्ञान देखता ही कौन है। शॉर्टकट का जमाना है, सबको शॉर्टकट चाहिए बस। और काट की विद्या तो गुप्त है, तो इसे गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार ही बताना पड़ता है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल करना पड़ता है। ऐसे वीडियो में मैं प्रैक्टिकल बता नहीं पाऊंगा, तो मैं साधारण सा काट बताता हूँ। ऐसे कई मंत्र हैं काट के, जैसे बाबा रिजवान खान जी का एक मंत्र आकाश काटू पाताल काटू। ये सच में बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इससे कई काम लोगों ने किए हैं और ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। ऐसे और भी काट के कुछ मंत्र हैं, तो मैं काट का आपको विधान बताता हूँ कि सही विधान क्या है जिसके करने से काट होता है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि काट में चीजें क्या लगती हैं। काट करने के लिए चीजें भी अजीब सी लगती हैं। इसमें 7 का आंकड़ा चलता है, 7 अलग अलग जगहों का पानी चाहिए होता है, 7 अलग अलग शमशान की मिट्टी चाहिए होती है, 7 पीपल के पत्ते चाहिए होते हैं, 7 अलग अलग फूल, 7 अलग अलग इत्र, 7 अलग मिठाइयाँ, ये सारी चीजें चाहिए होती है। ये जो चीजें मैंने बताई, ये चीजें मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इतनी चीजें चाहिए होती, इस तरह की चीजें चाहिए होती। अगर आप साधारण काट कर रहे हैं फोटो से, तो उसका तरीका यह है कि सबसे पहले आप फोटो को प्राण प्रतिष्ठा कर लें। तो प्राण प्रतिष्ठा करने से ही फोटो में मंत्र काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि काट का मंत्र किसी चार दीवारी के अंदर बैठ के नहीं किया जाता।
ना ही उसे सिद्ध किया जाता है चार दीवारी के अंदर बैठ के, और ना ही इस क्रिया को किया जाता है। क्योंकि जब अगर आपका घर बंधा हुआ है, या तो मान लीजिए आपने कोई बंधन किया है और आप काट के मंत्र का जाप कर रहे हो, तो सीधे सीधा आप तो काट रहे हैं अपने घर के बंधन को। तो इसके लिए खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, धरती पे बैठना पड़ता है, फिर मंत्रों का जाप करना पड़ता है पूरब या पश्चिम की तरफ मुख करके। एक चीज और, अगर आप बोले कि हम अपने छत में टेरेस में बैठ के कर लें, खुला आसमान है, नहीं, धरती पे ही बैठना पड़ेगा, तभी मंत्र काम करेंगे। कि चारों दिशाओं से वो काटते हुए जाएंगे, जितना आपका ऑरा होगा, जितनी आपकी शक्ति होगी, जितना आपके किलोमीटर तक मंत्र काम करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि आप पहले फोटो को प्राण प्रतिष्ठा कर लें, प्रतिष्ठित करने के बाद फूल वगैरह अर्पण करें, और काट के मंत्रों को पढ़ें। जो भी आपके पास मंत्र हो, उस काट के मंत्रों को पढ़ें। उसे चाकू पे पढ़ा जाता है, लोहे की चाकू पर। लोहे की चाकू पे पढ़ने के बाद फोटो से ऐसे काट करना पड़ता है, ऐसा क्रॉस बनाना, उस तरह से काट किया जाता है। फिर एक जगह का जल ले लें, आप कोई भी जल ले लें, क्योंकि 7 अलग अलग तरह के जल का काट अलग है, मंत्र वही है, क्रियाएं बदल जाएंगी। तो जैसे जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा जल लिए, जल पढ़ के उसमें फोटो पे मारे, वही जल काट के मंत्रों से अभिमंत्रित करके 111 बार, इसमें 111 का आंकड़ा चलता है मंत्रों में, 111 बार पढ़ करके, जिसके ऊपर भी पता चले आपको कि इसके ऊपर वशीकरण है, या कोई जादू टोने का असर है, या कोई ऐसी प्रक्रिया की गई है जिससे व्यक्ति ठीक नहीं है, उसका काट करना है, तो उसे वो पानी पिला दें। पानी एक दिन के पिलाने से नहीं होगा, पानी को आपको 7 दिन से उस पानी से नहाना भी है, और उसी पानी को पीना भी है। भले आप उसका इतना पानी पिए डेली, लेकिन वो काट का पानी आपको पीना पड़ेगा, और नहाने के पानी में वो काट के मंत्रों से अभिमंत्रित किया हुआ इतना पानी मिला करके नहाना है, तब काट होगा। और कुछ ऐसी विधियां भी हैं जिसे करके बताना पड़ता है, तब समझ में आता है कि काट इस तरह से किया है। क्योंकि काट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, कोई हंसी खेल नहीं है कि झाड़ा फूका ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऐसा नहीं। काट करना, समझ लीजिए कि जब आप तांत्रिक क्रियाओं में अच्छे एक्सपर्ट हो जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, तभी आप काट कर पाएंगे। क्योंकि काट करने के लिए भी अपने शरीर में मंत्रों का आवेश जरूरी है, तभी आप किसी विद्या का, किसी मंत्र का काट कर पाएंगे। अब हवन के द्वारा काट कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा मैंने बताया कि आपको घर के बाहर ही काट के मंत्र सिद्ध भी करने हैं, अगर आप सिद्धि कर रहे हैं तो, और अगर काट करें तो घर के बाहर ही जाए, घर में बैठ के काट नहीं होता है। तो हवन के द्वारा आप हवन कर रहे हैं, तो इसमें एक जड़ी होती है ईसा कटक, हर चीज की काट ईसा कटक, हर मंत्र तंत्र की काट ईसा कटक। इसमें 4-5 जड़ियां और है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आने वाले वीडियो में, कि तांत्रिक क्रियाओं को कैसे काट करें, या तांत्रिकों की क्रियाओं को कैसे बंद करें। तो जैसा कि मैंने बताया, ईसा कटक को हवन में मिला लेना है, काली ईसा कटक को मिलाना है। वैसे ये 2 तरह की होती है, सफ़ेद और काली। कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं है कि दुर्लभ हो, दुर्लभ है लेकिन मिल जाती है, जड़ी बूटी के जानकारों से आप मिलेंगे, मिल जाती है ईसा कटक। काली ईसा कटक आप ले आएँ, उसके छोटे छोटे टुकड़े हवन में मिला लें, और अपने काट के मंत्र पढ़ते सहित उसका काट उसमें मिला के आहुति छोड़ते जाएं। इसी तरह और भी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनके प्रयोग अलग हैं, ये मैंने ईसा कटक का आपको बताया। क्योंकि कुछ ऐसे काट के मंत्र हैं जो दुर्लभ है ही, क्योंकि बहुत ही कम
होता है कि गुरु अपने शिष्यों को दें। वो मंत्र मुझे मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपा समद जी से प्राप्त हुआ और बाबा रिजवान खान जी से भी प्राप्त हुआ है, काट का ये मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने से हमारे खुद के मंत्र कटने लगते हैं। तो इसे जब हम किसी के लिए प्रयोग कर रहे हैं या इस मंत्र की पावर बढ़ा रहे हैं या पुरस्चरण कर रहे हैं, तो उस दिन से लेकर के 48 घंटे तक हम कोई दूसरे मंत्रों का जाप नहीं करते, क्योंकि अगर हम दूसरे मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उसमें भी काट डलने लगता है। ये इतने पावरफुल काट के मंत्र होते हैं। वैसे हर विद्या का अपना एक काट होता है, जैसे दूसरी विद्या की काट दूसरी विद्या होती है। तो इस तरह से कुछ विशेष ऐसे मंत्र हैं जो हर विद्याओं के काट होते हैं, हर तंत्र के काट होते हैं। इसी तरह की कुछ रहस्यमयी और कुछ छुपी हुई जानकारी हम अपनी आने वाली पुस्तक चमकदारी चोर विद्या में छापेंगे, और उसके बाद कुछ आने वाली किताबों में भी हम ऐसे ही छुपे हुए कुछ रहस्य आपके सामने उजागर करेंगे। अगर आप भी ऐसे ही कुछ जानकारियां या कुछ ऐसे मंत्र या ऐसी कुछ किताबों के बारे में जानते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें लोगों तक फैलें और लोगों को इसके बारे में पता चले, क्योंकि वैसे भी कई लोग तंत्र को गुप्त रख कर किताबों को रख कर सड़ा के तंत्र को वैसे भी लुप्त कर चुके हैं। अगर आप भी स्वतंत्र सोच वाले हैं कि आप भी चाहते हैं कि दूसरों तक ये बात पहुंचे, क्योंकि मैंने देखा है अपने अनुभव में कि बहुत से लोग बिल्कुल भी बताना नहीं चाहते, वो मर जाएंगे और साथ में लेके जाएंगे, उनकी ऐसी सोच है। अगर आप ऐसी स्वतंत्र सोच वाले हैं कि हाँ, आप चाहते हैं कि लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और ये विलुप्त होती चीज़ बची रहे, तो आप मुझे या बाबा रिजवान खान जी को मेल या व्हाट्सएप के जरिए जानकारी दे सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोने टोटके गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।